प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा महाराष्ट्र दौरा है। मोदी आज करीब 4 बजे शोलापुर भी जाने वाले हैं। वहां पर हाईवे का शिलान्यास वो करेंगे। इसके बाद मोदी वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले मोदी ने नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शिलान्यास किया। इस मौके पर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मोदी के इन दौरों को राज्य में इसी साल होने वाले चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ देर में शोलापुर जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, महाराष्ट्र के इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? और एक खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शोलापुर को ही क्यों चुना गया प्रधानमंत्री की ओर से जाने के लिए? देखिए, अगर इसे गहराई में जाकर देखें तान्या, तो हमें समझना होगा कि पहले देश और अब प्रदेश। और जब बात महाराष्ट्र की आती है तो मिशन महाराष्ट्र को पूरा करने के लिए जो मोदी ने रास्ता चुना है, पहले समुद्री रास्ता, समुद्र के जरिए हाईवे पर पहुंचेंगे। यानी इसे समझना होगा कि सुबह वो सुरक्षा की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं। राष्ट्र को पूरा करने के लिए जो मोदी ने रास्ता चुना है, पहले समुद्री रास्ता, समुद्र के जरिए हाईवे पर पहुंचेंगे। यानी इसे समझना होगा कि सुबह वो सुरक्षा की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, आईएनएस कोलकाता का देश को समर्पित करते हैं। उसके बाद वो विकास की, आर्थिक विकास यानी जेएनपीटी नावा शेवा पोर्ट जाते हैं, जहां पर वो आर्थिक मंत्र देते हैं। और उसके बाद वो शोलापुर का रुख करने वाले हैं। वहां पर एक चौपादरी हाईवे यानी कि 4 लेन हाईवे को वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और उसके बाद वहीं पर जो एक और खबर है, पावर ग्रिड जो कि सुशील कुमार शिंदे 2011 में ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने पहले ही जिसे समर्पित किया था, अब उसके थोड़ा विस्तारित सेवाओं को जोड़कर मोदी दोबारा उसे समर्पित करने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव के साथ साथ देश के पूर्व गृह मंत्री के इलाके में जाकर ये तमाम विकास की बातें करना, सबका साथ सबका विकास का जो उनका मूल मंत्र है, उसी के तहत रक्षा, सुरक्षा, विकास और एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का संदेश देकर मोदी ये जताना चाहते हैं कि सरकार देश के बाद अब प्रदेशों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और महाराष्ट्र पर उनका विशेष ध्यान होगा। इसके साथ साथ मोदी का ये केवल दूसरा दौरा उनके पंतप्रधान बनने या प्रधानमंत्री बनने के बाद का नहीं है। इसके बाद 21 तारीख को मोदी नागपुर जा रहे हैं। नागपुर वो जमीन जो कि संघ का मुख्यालय, और वहां पर कई बड़ी परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। तो संकेत साफ है, सबका साथ सबका विकास पहले आपने देश में चुनकर दिया, अब प्रदेश में चुनकर दीजिए। बिल्कुल मनीष, अब से कुछ देर बाद शोलापुर जाएंगे। वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जैसा कि आपने कहा कि पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का गढ़ है वो, वहां पर जाकर मोदी क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मोदी के वहां पर 3 कार्यक्रम हैं जो कि निर्धारित कार्यक्रम है। एक ये है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की विस्तारित जो वहां पर प्रगति हुई है उसको वो देश को समर्पित करेंगे। उसके बाद 4 लेन जो है, जो कि मुंबई से होकर पुणे होते हुए पुणे से शोलापुर, जो कि 240 किलोमीटर का रास्ता है, वो देश को समर्पित करेंगे। उसके बाद वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहां से वो ये संदेश देंगे कि आखिर बीजेपी के नेतृत्व में किस तरह के विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं। विकास के कार्यक्रम के साथ साथ चूंकि गिने चुने दिन बचे हैं, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आने वाले 2 महीनों के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव होने, आचार संहिता लगने में हफ्ते भर का वक्त है। उसके पहले जितनी बड़ी परियोजनाएं हैं, मोदी और बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में उनका शिलान्यास हो जाए और संदेश चला जाए, सबका साथ सबका विकास और प्रदेश का विकास। बिल्कुल मनीष, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोदी का टारगेट 288 है और मोदी इसी के तहत दूसरी बार महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हैं। कुछ देर बाद शोलापुर जाने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक